हूं कि रसूलों के साए से, उनके पटके से बीमार शिफा पाते थे, लेकिन उन्होंने अपने रूहानी इख्तियार को जिस्मानी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल। आज ही मैं बात कर रहा था प्रोफेसर साहब के साथ, मैं और एस्टर, कि दो तरह के खादमीन हैं। नंबर एक, वो जो बाइबल के लिए खुद खर्च हो गए हैं। पहली किस्म उन खुदाम की है जिन्होंने अपनी सेहत, अपनी औलाद, अपने खानदान, अपना वक्त, अपनी एज नहीं देखी, अपनी सेहत नहीं देखी, हालात नहीं देखे, मौसम नहीं देखे, और उन्होंने अपना आप बाइबल के प्रचार और बाइबल के इश्तहार के लिए खर्च कर दिया। और दूसरी किस्म उन खुदाम और ईमानदारों की है जो खुद तो खर्च नहीं हुए लेकिन बाइबल को अपने लिए खर्च कर रहे हैं, बाइबल को सामने रखकर अपनी जरूरतों का डंडोरा पीट रहे हैं। आइए गौर करें कि रसूलों के साए और पटके से लोग शिफा पाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी को अपनी बदनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि जिस खुदा ने हमें निजात दी है, रोटी कपड़ा मकान भी देगा। और पौलुस रसूल के बारे में कलाम फरमाता है कि वो अपने हाथ से मेहनत मजदूरी करते थे। तंबू, ये टेंट जो लगा हुआ है हमारे ग्राउंड में, ये काम करते थे हाथ से सिलाई करके। अब गौर करें, ऐसा शख्स जिसके पटके से बीमार शिफा पाते हैं, वो तो बड़ी दौलत इकट्ठी कर सकता सी ना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसलिए ये मेरा पैगाम है। लोग हमारे पास यहाँ भी आते हैं, PMI में लोग गैर मसीही भी आते हैं, दुआ के फौरन बाद वो हदिया देते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ, हमने आपके लिए दुआ फ्री में की है, दुआ की कोई फीस नहीं होती, दुआ के इवज पैसे नहीं होते। खास तौर पर कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल कहते हैं कि तुम मेरे आने से पहले ही चंदे जमा कर लिया करो, क्योंकि हम गैर कौमों से कुछ नहीं लेते। गैर कौमों से कुछ, ये पाकलाम की तालीम है, क्योंकि अगर आप गैर कौमों से शिफा के पैसे लेंगे, वो यीशु को कभी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे हमने तो फीस देकर दुआ करवाई है। जैसे डॉक्टर को फीस दी जाती है, आपको पता ही है, डॉक्टर ਨੂੰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੀਸ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਫਾਇਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਹਿਲੇ ਫੀਸ ਉਹਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਛੁੱਟੇਗਾ ਜਾਂ ਬਚੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ये तो सूरत हाल है, और आज ये बातें चर्च में भी घुसती आ रही हैं। इसलिए यहाँ पर खुदा के कलाम में जो तालीम दी गई है कि अगर हम सिर्फ इसी ज़िंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज़्यादा, क्या है जी, बोल दें ज़रा, औखा क्या जा रहा है ना, सख्त लफ्ज़ है। अगर सिर्फ हम इसी ज़िंदगी में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज़्यादा बदनसीब हैं। हमारी उम्मीद जो है वो आसमान है, हमारी डेस्टिनेशन, हमारी डेस्टिनी हेवन है। डॉक्टर बिली ग्राहम कहते हैं ज़मीन हमारा सफ़र है और आसमान हमारी मंजिल है। आसमान हमारी मंजिल है, आसमान हमारा होप है। तो इसलिए हम खुदावन कादर मुतलक खुदा के हुज़ूर आसमानी आलम वाला की चीज़ों के ख्याल में रहें, ना कि ज़मीन पर की चीज़ों के।